नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं 15 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, या जहां से क्वेश्चन बन सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एग्रीकल्चर साइन MOU टू डेवलप कृषि DSS। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एग्रीकल्चर है उसने साइन किया है MOU किस चीज़ के लिए, कृषि DSS को डेवलप करने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डेवलपिंग कृषि DSS की फुल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कृषि DSS कौन बनाएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू डेवलप द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, किस किस के बीच हुआ है वो आपको याद रखना है। The MOU was signed at the official release of the data product and services of the radar imaging satellite RISAT-1 A satellite for the user community in Delhi। न्यू दिल्ली के लिए RISAT-1 लॉन्च किया है, उसके दौरान ये जो डिस्कशन है ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असामी गामोचा फाइनली गेट ज्योग्राफिकल। आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं कि जो गमछा, जिसे हम हमारी यहाँ भाषा आम भाषा में बोलते हो गमोचा, वहाँ आसाम में बोला जाता है। तो GI टैग मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। टोटल कितने GI टैग हो चुके हैं? 432। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। Gamocha, symbol of Assamese culture and identity, has been granted a geographical indication GI tag by the central government 5 years after the initial application। इन 2017 में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, इंडिया एंड फिनलैंड साइन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तो जो इंडिया और फिनलैंड है, दो कंट्री हैं, दो देश हैं, इंडिया और फिनलैंड, इनके बीच पे समझौता हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में किन दो देशों के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है माइग्रेशन और मोबिलिटी के मुद्दे पे। आपसे इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इंडिया और फिनलैंड की गवर्नमेंट के बीच ये MOU हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारुति सुजुकी शोकेस्ड वैगन आर इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। देखिए, मारुति सुजुकी जो कंपनी है, इंडिया की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार उन्होंने पेश की है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है या पेश की है? तो मारुति सुजुकी, उसका नाम है वैगन आर। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मारुति सुजुकी शोकेस द वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल, इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी की जो प्रेजेंस में उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये S6 फेज सेकंड एमिशन नॉर्म को अपनाया भी है। ठीक है, वो भी इन्होंने अपनाया है। और ये रन किस पे करेगी आपकी, डिजाइन टू रन ऑन एनी इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड बिटवीन 20 से 25%, 85% जो भी इथेनॉल और पेट्रोल ब्लेंड किया है उस पर ये चलेगी। ये इसकी खास बात है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल ट्रेड टू सर्ज USD 32 ट्रिलियन 2022 में जो ओवरऑल ट्रेड है वो कितना बढ़ेगा? 32 ट्रिलियन US डॉलर बढ़ेगा। ये अंकटैड की जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2 दिसंबर 2022 में, ये आपका बताया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, EIU वी कोल इंडेक्स, सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। EIU वी कोल इंडेक्स जारी किया है, सिंगापुर और जो न्यूयॉर्क है सबसे महंगी सिटी है वर्ल्ड में रहने के लिहाज से या उस तरीके से। ठीक है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO GCTM इन जामनगर गुजरात टू एमर्ज एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस। ठीक है, जो WHO का सेंटर है वो ग्लोबल वेलनेस के रूप में उभर कर आ रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आपको पता है जामनगर गुजरात में है, विल बी द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड एज इट विल एमर्ज एज इंटरनेशनल फॉर ग्लोबल वेलनेस। ये मतलब काफ़ी तरक्की कर रहा है, ये आपको याद रखना है। और ये किसने, सर्बानंद सोनोवाल ने एक क्वेश्चन के जवाब, रिटर्न जवाब दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष मिनिस्टर हैं भारत के सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, US कंफर्म मेजर ब्रेक थ्रू इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोमिसेस नियर लिमिटलेस क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के बनाने के प्रोसेस में जो US है, यूनाइटेड स्टेट है, उसने एक ब्रेक थ्रू किया है न्यूक्लियर फ्यूजन में। अनाउंस हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू दैट कुड पेव द वे फॉर, जो कि आगे क्लीन एनर्जी और चीप एनर्जी को क्या करेगा, रास्ता खोलेगा।
लेकिन भाई अमेरिका यूएसए ऐसी कंट्री है जो जिसको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हो ही खुद, लेकिन चलो साइंटिस्ट हैं, ब्रेक थ्रू मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपियन यूनियन एग्रीज टू ग्रांट बोस्निया एंड हर्जेगोवानिया मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर लिया है, ठीक है, ईयू, वो अपनी मतलब मेंबर बनाएगा किसको, बोस्निया को तो बना ही दिया। तो ये आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला कौन सा देश बना है, तो बोस्निया ये देश है। ठीक है, और हर्जेगोविनिया को वो मेंबरशिप का स्टेटस दे रहा है कि मतलब आपको आने के लिए वो दे रहा है, एक मतलब जो हरी झंडी बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलिए इन दो देशों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीव पार्टनर विद HDFC बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इन मार्जिनलाइज्ड फार्मर। देखिए, लीव पार्टनर्स एक फर्म है, उन्होंने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है, किस लिए, मार्जिनलाइज जो फार्मर है उनको फाइनेंशियल एड दी जा सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइनेंशियल एड जो मार्जिनल फार्मर को दी जाती है, इसके लिए एक MOU साइन किया है। तो लीव पार्टनर और HDFC बैंक ने किया, ये आपको याद रखना। लीव की फुल फॉर्म क्या है, लारेंसेडेल एग्रो प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म ऊटी तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ADB ट्रिम इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर डेवलपिंग एशिया टू 4.2। जो ADB है उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट किया एशिया के लिए 4.2 की ग्रोथ रहेगी, और इंडिया की ADB ने 7%। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, ADB ने आपसे पूछ लेगा ADB ने कितनी ग्रोथ इंडिया की बोली है कि इतनी ग्रोथ होगी, तो 7% ग्रोथ होगी, ये बोला है। ठीक, और एशिया की, पूरे एशिया की 4.2। तो आपको ये दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। भारत पहला देश होगा जो अपना सैटेलाइट ऑक्शन को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करेगा, यानी बोली लगाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया विल बी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ट्राई के चेयरमैन ने बोला है। ठीक है, अब ट्राई के चेयरमैन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट यहाँ से। डॉक्टर PD वाघेला चेयरमैन किसके हैं, ट्राई के। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन आपको पता चल गए इस पैरे से, तो ये याद रखने हैं। ट्राईकॉम के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर PD वाघेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पाइस जेट अवार्डेड सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट। देखिए, स्पाइस जेट को अवार्ड मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर। एयरलाइन में जो कंपनियां अच्छी सर्विस देती हैं तो एक उनके लिए अवार्ड होता है। ठीक है, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर नामक अवार्ड जो स्पाइस जेट को मिला है हाल ही में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JSP विन फिक्की CSR अवार्ड फॉर फाइट अगेंस्ट COVID-19, NTPC विन स्पेशल जो अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिक्की ने CSR अवार्ड की घोषणा की है, तो जिंदल स्टील एंड पावर जो कंपनी है उसको किस कैटेगरी में मिला है, फाइट अगेंस्ट COVID-19 में, ये आपको याद रखना है। और स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला है, NTPC को। ठीक है, ये भी कंपनी है आपकी, और ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड मिला है। तो इन दोनों अवार्ड को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडी हुक अपॉइंटेड एज CEO ऑफ 2032 के जो ओलंपिक हो गए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के CEO सिंडी हुक को बनाया है, ये है सिंडी हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करास रोल्ड आउट इट्स 100th MRSAM मिड सेक्शन किट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम रोल्स आउट MRSAM किट फॉर, कल्याणी राफेल नाम की जो कंपनी है उन्होंने MRSAM किट दी है इंडियन फोर्सेस को, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ लेगा MRSAM किट इंडियन फोर्सेस को किसने दिया, तो कल्याणी राफेल को। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम करास ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 239 स्पीसीज फ्रॉम इंडिया एंटर्ड IUCN। 239 स्पीसीज इंडिया की जो हैं वो IUCN की लिस्ट में शामिल की गई हैं, 39 उनमें से थ्रेटेंड है। अकॉर्डिंग द लेटेस्ट अपडेट ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सेशन अनवेल ड्यूरिंग द COP15 के दौरान ये डाटा कनाडा मॉन्ट्रियल में खुला है। 239 न्यू स्पीसीज एनालाइज्ड इन इंडिया एंड 29 उनमें से क्या है, थ्रेटेंड है। इनमें से कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। वाइट वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग जिसको बोलते हैं मिक्रिलैक्सस कैंडिडस, फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, एंटर्ड इन द रेड लिस्ट एज एंडेंजर्ड ये हो गया है, इसका नाम याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद है अंडमान स्मूथ हाउंड, इसका जूलॉजिकल नेम है मजटेलिस अंडमानेसिस, फाउंड इन अंडमान सी इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन, हैज बीन इंक्लूडेड रेड लिस्ट, वल्नरेबल लिस्ट में इसको डाला गया है।
द आईसीएन लिस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का ये आपको आइडिया देती है कि कौन सी स्पीसीज कितनी सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 14 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1991 से हम इसको मना रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 दिसंबर के। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। धन्यवाद।